वेस्टर्न वर्ल्ड की सीमा पर खुले मोर्चे में एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के पीछे नेटो खड़ा है और नेटो की ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका। यही वजह है कि रूस ने चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ नया एक्शन प्लान तैयार किया है और इस प्लान को एग्जीक्यूट करके रूस चीन ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। प्लान का एग्जीक्यूशन हुआ है ईस्ट में, उस जगह जहां अमेरिका के कवच में साउथ कोरिया और जापान खुद को महफूज समझ रहे हैं। आखिर कैसे रूस चीन ने दुनिया को दहलाया, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। ईस्ट में हालात हाहाकारी हैं। पहले किम जोंग का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखाना और फिर लगातार टेस्ट पर टेस्ट करना। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक तरह से अमेरिका के खिलाफ सीधी चेतावनी है कि वो साउथ चाइना सी, ईस्ट सी और जापान सी में दखल देने की कोशिश ना करें। यानी चीन के इस दिशा में कोई है जो अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है तो वो है नॉर्थ कोरिया। लेकिन अब हालातों में और ज्यादा दहशत घोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये ईस्टर्न एरिया में हालात गरमाने की कोशिश है। ये अमेरिका के खिलाफ बड़े लेवल पर मोर्चा खोलने की तैयारी है। ये वॉर ग्राउंड्स को बांटकर अमेरिका को पूरी तरह कमजोर साबित करने का प्लान है, क्योंकि अब पूर्वी मोर्चे पर अमेरिका की घेराबंदी करने वाला सिर्फ नॉर्थ कोरिया नहीं है, ना ही चीन अकेला है, बल्कि समंदर को ट्रायंगल बनाकर घेरने के प्लान में अब रूस भी शामिल हो चुका है। आसमान पर उड़ान भरने वाले ये बॉम्बर्स रूस और चीन के हैं। साथ ही जो फाइटर प्लेन इन बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट कर रहा है वो भी रूस के घातक विमान है। लेकिन अहम बात यह है कि ये तमाम बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स अमेरिका की पनाह में खुद को महफूज समझने वाले साउथ कोरिया के एयर जोन में उड़ान भर रहे हैं। दुनिया को दहलाने वाला ये वॉर जोन बिल्कुल नया है, जहां रूस की इस तरह एंट्री हुई है। कोरियाई प्रायद्वीप में जारी तकरार के बीच बारूदी माहौल जापान तक गर्मा गया है और इस एक्शन को अंतर्राष्ट्रीय थिंकर्स की नजर में अमेरिका का घेराव माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया के एयर डिफेंस जोन में चीन के 2 H-6 बॉम्बर्स और रूस के Tu-95 बॉम्बर समेत सुखोई 35 विमान दाखिल हुए। इन सभी फाइटर प्लेन्स ने साउथ कोरिया और जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी, जिसके बाद साउथ कोरिया के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरकर अपने डिफेंस जोन से दूसरे प्लेन्स को खदेड़ दिया। सामान्य से लगने वाली ये घटना दरअसल सामान्य नहीं है, क्योंकि ये एक्शन सिर्फ साउथ कोरिया और जापान के लिए नहीं था, बल्कि इस एक्शन में अदावत के दूसरे मुहाने पर खड़ा था अमेरिका, जिसे दरअसल चीन और रूस ने मिलकर चेतावनी दी है। ये बताने की कोशिश है कि अगर नेटो के जरिए अमेरिका सैन्य संगठन के साथ जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है तो सैन्य क्षमता के मामले में सबको पछाड़ने के लिए रूस और चीन भी एक हो सकते हैं। लेकिन अभी खुले तौर पर इस धमकी को जारी करने से बचा जा रहा है। दावे के तहत साउथ कोरिया में घुसपैठ भारतीय समय के अनुसार बुधवार की सुबह 5:50 पर हुई। इसके बाद रशियन प्लेन्स जापान सागर की तरफ बढ़ गए। इसके बाद साउथ कोरिया और जापान ने भी अपने फाइटर जेट्स रवाना किए, लेकिन रूस और चीन का दावा है कि उन्होंने किसी के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया।
लेकिन जापान और साउथ कोरिया ने बयान जारी करते हुए हालात को गरमाने का आरोप लगाया। यानी साफ है कि हालात सिर्फ साउथ कोरिया और जापान के लिहाज से ही गरमाने की कोशिश नहीं है, बल्कि इस तरह के हालात अमेरिका से अदावत के मोर्चे पर बनाए गए हैं ताकि यूक्रेन से अमेरिका का ध्यान हटे और फोकस ईस्टर्न एरिया पर हो, जिसके बाद यूक्रेन की जंग में रूस की जीत आसान हो जाए। और जाहिर है अगर ये रणनीति कामयाब होती है तो अगला टारगेट ताइवान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।